हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज स्वप्निल, आपका दोस्त। हाजिर हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज का टॉपिक ऑन डिमांड है सिलेक्शन ऑफ स्टॉक। सिलेक्शन ऑफ स्टॉक कैसे करें, और कुछ लोग पूछते हैं कि आप कैसे सिलेक्ट करते हो और इतना टारगेट कैसे जाएगा। ये आज हम सारी बात डिस्कस करेंगे। डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे मुझे आपके द्वारा एनर्जी मिलती रहे और मैं कुछ अच्छे टॉपिक्स आपके लिए लेके आऊँ। थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट। शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यू नीड टू बी वेरी क्लियर ऑन योर गोल। मीन्स आप इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है और इसके लिए स्टॉक मार्केट से वो कभी पैसे कमा नहीं पाते। तो आपको इन्वेस्टर बनना है तो आपको आपका गोल एकदम क्लियर होना चाहिए कि मुझे कम से कम 7 साल रुकना है, ओके। और 5, 6, 7 साल मुझे ऐसे बिजनेस में रुकना है कि जो बिजनेस आपको पता हो। मतलब बेसिक चीज़ ही यही है कि आप कौन से कंपनी की बात करते हो। मतलब अभी XYZ मैं कंपनी लेता हूँ, चलो आज हम बात करते हैं ITC की, ओके। ITC क्या करता है? ITC होटल बिजनेस है, सिगरेट बिजनेस है, उसके बाद FMCG में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो फंडामेंटली कौन से पैरामीटर है, कौन से फैक्टर है, वो आज हम जानेंगे। मैं वीडियो के लिए मैंने एक कंपनी ले ली है ITC, और उसके ऊपर ही बात करेंगे। सबसे पहली बात आपको बिजनेस क्या है, वो क्या करते हैं, और उनका आने वाला जो मतलब एक आप समझ सकते हो कि बिजनेस सस्टेनेबल है या नहीं है, वो आपको देखना है, ओके। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता। देखो, बहुत सारे लोग हमारे मित्र भी है और कुछ जानने वाले भी है, वो स्टॉक के वैल्यू के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। और मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि 10 रुपये से लेके 50 रुपये का एक स्टॉक बताओ जिससे मैं इन्वेस्ट कर पाऊँ। देखो, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन भी ज़रूरी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 40 रुपये का ही शेयर लेना है। अभी एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जब RVNL जब 60 रुपये चल रहा था तो मैंने सजेस्ट किया था, आज वो 120 प्लस है, मतलब डबल पैसे हो गए बराबर। तो ये जो स्टॉक है वो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है या नहीं है, आपको जानना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात करना है कि बिजनेस क्या है, बिजनेस के फ्यूचर क्या है। ITC का बिजनेस होटलिंग का है। होटलिंग कभी ऊपर नीचे हो सकता है बट कंटिन्यूएशन में रहेगा। उसके बाद FMCG है, वो कंटिन्यूएशन में रहेगा। सिगरेट है, कितने बार भी अगर हमारी सरकार बोलेगी कि या फिर एडवर्टीज आएंगी कि सिगरेट हानिकारक है, फिर भी लोग सिगरेट पीते हैं। और ऐसा नहीं कि वो संख्या कम हो रही है, संख्या बढ़ी रही है। तो वो टॉपिक अलग है कि सिगरेट पीना बुरी बात है या अच्छी बात है, वो टॉपिक में नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कंपनी का पोर्टफोलियो या प्रोफाइल क्या है, ओके। तो वो चीज़ आपको याद रखनी है कि कंपनी क्या कर रही है। ये एक बेसिक चीज़ है, मैं ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा कि ये रेशो क्या है, वो रेशो क्या है। सिंपल, आपको अगर कोई भी कंपनी ढूंढनी है तो आपको बिजनेस क्या है, बिजनेस नेचर कैसा है। नेक्स्ट, लिक्विडिटी यानी कि डेली वॉल्यूम्स कितने ट्रेड हो रहे हैं। क्योंकि देखो, लोगों में जब भरोसा कब रहता है। देखो, आप बाज़ार की बात करता हूँ मैं, सिंपल बाज़ार में आज आप टमाटर की बात करेंगे तो टमाटर आज बहुत महंगे हैं। क्यों? बिकॉज देर इज ए सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो प्राइस बढ़ गई बराबर। तो सेम थिंग ऐसा होता है कि लिक्विडिटी यानी वॉल्यूम्स कितने जनरेट हो रहे हैं हर दिन, कितने लोग ट्रेड कर रहे हैं उस शेयर को, या कितने लोग उसको खरीद के अपने पास रख रहे हैं, ये भी डेटा आपको देखना ज़रूरी है। तो ये दूसरा हो गया लिक्विडिटी, वॉल्यूम्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट मैं चीज़ देखता हूँ कि प्रमोटर होल्डिंग्स। देखो, बहुत सारे जो स्टॉक्स है, जैसे 10 रुपये के या 15 रुपये का आप स्टॉक देखोगे, प्रमोटर यानी क्या है, जो ओनर है, ओनर के पास कितना शेयर है, मतलब वो खुद के कंपनी में कितना कॉन्फिडेंट है कि वो बिजनेस को लेके जा रहा है आगे। तो हमको वो देखना है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग क्या है। जहाँ तक मैं अगर बात करूँ तो 50% के ऊपर अगर किसी प्रमोटर है तो वो एक अच्छा बिजनेस हो सकता है। प्रायर टू जो 2 चीज़ मैंने बताई, एक वॉल्यूम और एक बिजनेस ऑफ नेचर, ओके। ऐसा नहीं ज़रूरी कि 50 के ऊपर प्रमोटर होल्डिंग है बट बिजनेस अच्छा नहीं है तो वो लेना नहीं है। ये तीसरी है जिसमें आपको ये ना छाननी है, जो एक सीव है जिससे आपको ये चीज़ें छान के लेना है, ठीक है। तो ये तीसरा हो गया, प्रमोटर होल्डिंग्स 50 के ऊपर होनी चाहिए।
उसके बाद है पी रेशो। पी रेशो एक टेक्निकल टर्म है और पी रेशो कैसे निकालते हैं उसके लिए भी मैं अलग से बताऊंगा। बट पी रेशो जनरली अगर मान लो आपको बिलो 10 है या 14 है या 15 है तो ये एक अच्छा वैल्यूएशन है उसमें कि मतलब चांसेस आर मोर या फिर ग्रो करने के चांसेस है। ठीक है, दूसरा है और ये जो पी रेशो की बात कर रहा हूँ मैं, पी रेशो में हम बात करेंगे पी रेशो क्या है वो डिटेल में बात करेंगे। बट आज के लिए जो है मैं पी रेशो और ये कहाँ ढूंढना है एक जगह पे मैं पूरा बताऊंगा। वीडियो एंड में ज़रूर देखना, मैं एक वेबसाइट दूंगा जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें यू कैन कंपेयर ऑल्सो। हाँ, यू कैन कंपेयर ऑल्सो वन कंपनी विद द सेम सेक्टर, तो वो आप वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, तो पी रेशो हो गया। उसके बाद अर्निंग पर शेयर या CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेशो, मतलब कंपनी कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है क्या, मतलब आपके जो 100 रुपये है 100 रुपये के 101 हो रहे हैं या 100 रुपये के 90 रुपये हो रहे हैं, ये भी आपको देखना है। तो ये जो डेटा है, देखो हिस्ट्री का आपको डेटा जरूर रखना है, करेक्ट। तो जनरली स्मॉल कैप और मिड कैप में ये चीज़ें बहुत सी सारी आपको चांसेस ज़्यादा मिलते हैं कि वहाँ पे पी रेशो कम रहता है, अर्निंग पर शेयर कम रहता है या फिर बढ़ता रहता है धीरे 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 धीरे। तो आपको ऐसी चीज़ें आने वाले जो कौन से सेक्टर में फ्यूचर है, वो कंपनी क्या कर रही है, वो सारी चीज़ें आपको ढूंढना है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि EPS, अर्निंग पर शेयर और CAGR, ये सारे आपको देखना है कि साल में हर क्वार्टर्स में कितना बढ़ रहा है। मतलब सिंपल अगर बात करूंगा, 100 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हो, 100 के 110 हो रहे हैं नहीं है, 150 हो रहे हैं नहीं हो रहे, तभी वो फायदा है आपको उस कंपनी में रुकने का। ठीक है, कभी कभी क्या हो जाता है, कंपनी ग्रो कर रही है लेकिन स्टॉक बढ़ता नहीं है, कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं लेकिन ग्रो नहीं हो रहा है। तो ITC के अगर देखोगे आप, बहुत सारे साल तक वो 200, 200-250 के ऊपर था या 160 के आसपास घूम रहा था, तो कोई ले नहीं रहा था। बट फंडामेंटली आर वेरी स्ट्रॉन्ग शेयर। बट आज आप देखोगे तो करीब 500 के नज़दीक है। ठीक है, तो एक चीज़ ये हो गई। और ये टेक्निकल जो टर्म्स है वो सारे आपको कहाँ मिलेंगे, मैं आपको एक वेबसाइट का नाम बताता हूँ। वेबसाइट का नाम है screener.com। आप क्या करो, गूगल पे जाओ, ITC ऑन स्क्रीनर ऐसा डालोगे तो भी आपको screener.in ऐसा करके एक वेबसाइट है, आप जा सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मैं एक स्क्रीनशॉट भी डाल रहा हूँ, आपको पता चलेगा। ये स्क्रीनशॉट है, आप देख लो कि screener.com पे एक स्क्रीनशॉट है। ठीक है, तो आपको उसमें सिंपल एक है, उसके नज़दीक में आप देखोगे, यहाँ पे ये जो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको कंपनी क्या करती है वो दिख रहा है, उसका कंपटीटर कौन है, पी रेशो क्या है। उसके बाद मेन जो चीज़ है वो है क्वार्टरली रिजल्ट्स। क्वार्टरली रिजल्ट्स बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, मतलब अच्छा रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट ये बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। उसके बाद अगर कोई मान लो पैट्स बढ़ रहा है, बट साथ साथ में आपको ये भी देखना है कि उनके पास पैसा कितना है, रिजर्व में पैसा कितना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास रिजर्व पैसा नहीं रहता। रिजर्व पैसा क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कंपनियों को कुछ भी कभी भी हो सकता है कि मान लो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ, जैसे रॉ मटेरियल में इशू हो गया या फिर कुछ जैसे अभी वॉर का सिचुएशन है, उस टाइम में कभी कभी पैसे ज़्यादा लगते हैं रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, या फिर कोई प्रोजेक्ट्स है वो अटक जाता है तो पैसे ब्लॉक हो जाते हैं। तो वो चीज़ें सारी देखना है। देखो ये सारी जो चीज़ें बताई मैंने वो एक फंडामेंटल एनालिसिस के लिए है और आपको स्क्रीनर में वो चीज़ सब मिल जाता है। तो सिंपल आपको क्या करना है, screener.in पे जाओ, एक कंपनी कोई भी डालो, उसका बिजनेस देखो क्या है, क्या कर रहे हैं वो। सबसे बाद में एंड में जाओ, आपको प्रोमोटर होल्डिंग दिखेगी, प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी है। साथ साथ में FI और DIs मतलब फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हैं क्या, वो चीज़ वो भी आपको देखना है। बट ये सारी चीज़ें जो है वो इन्वेस्टर के लिए, ना कि ट्रेडर के लिए। तो हमेशा याद रखिए, जिनको लगता है कि स्टॉक मार्केट में हमारा पैसा वेस्ट होता है या हम कुछ कमा नहीं पाते हैं, उनके लिए ये एक ज़रूरी संदेश है कि आपको क्लियर गोल रखो, आपका लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया करो। अच्छे अच्छे बिजनेस है मार्केट में, उस बिजनेस के पार्ट बनो, उसके भागीदार बनो। वॉरेन बफे का यही कहना है कि अच्छा बिजनेस है ना, आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, बट अच्छा बिजनेस रहेगा ना
यू कैन ग्रो एनीथिंग। आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग की जो ताकत है वो शेयर मार्केट से ही आपको पता चलती है। तो गाइज आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होगी, और मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हुई होगी। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है। क्योंकि और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको कुछ प्रॉब्लम है या फिर आपके स्टॉक के एनालिसिस करना है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो कि प्लीज़ मुझे इसका एनालिसिस बता दीजिए। मैं आपको उस कमेंट के नीचे आंसर दे पाऊँगा। और टिल देन थैंक यू वेरी मच, इतना पेशेंसली मुझे सुना, एंड होप I'll make one more video with another technical terms like P ratio and EPS earning per ratio। ये क्या है, वो सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।